हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने 9 महीने पूरा करने जा रही प्रदेश की सुखविंदर सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर आपदा से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है। त्रासदी के दौरान सारी चीजों को लेकर के जब ये दौर शुरू हुआ कि लोगों का ध्यान सरकार के कामकाज पर ना जाए, लोगों का ध्यान अब इन चीजों के, अब हमने बहुत ज्यादा बोल दिया, बोलते हैं कि भाई खजाना खाली है, अब उसके बाद आपदा पर बोल रहे हैं और बार बार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपदा का समय है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम भी इस बात से सहमत हैं। इस समय देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा जोरों पर चल रही है। इस मुद्दे पर जयराम ठाकुर ने अपनी राय रखते हुए कहा कि अगर ये लागू होता है तो देश का पैसा और समय दोनों बचेगा। करने की आवश्यकता नहीं, अभी तो सेशन समन किया है, सेशन बुलाया गया है, विशेष सत्र बुलाया गया है। उसमें क्या होगा वो केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन जहां वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, ये इस कॉन्सेप्ट में प्रधानमंत्री जी का आग्रह बहुत पहले से है, वो स्पष्ट है। बार बार चुनाव नुकसान पहुंचाता है, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, और इसलिए एक साथ अगर चुनाव हों तो हम 5 साल तक प्रदेश भी केंद्र भी जो है वो एक स्टेबल माहौल में, एक अच्छे माहौल में काम कर सकता है और चुनाव से दूर होकर के फोकस करके काम कर सकता है। मुझे लगता है कि ये बहुत सराहनीय कदम है प्रधानमंत्री जी ने जो पहले कहा है। मुझे मालूम नहीं अभी सारी चीज को लेकर के सेशन के दौरान इस संदर्भ में कोई बात होगी या नहीं। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इंडिया गठबंधन को लेकर निशाना साधा और कहा कि ये गठबंधन 2024 से पहले ही टूट जाएगा। मुझे लगता है जो गठबंधन में शामिल हैं उनको उससे पहले काफी मुश्किल आ जाएगी, कोई ना कोई टकराव उनका होगा क्योंकि उनके हित आपस में टकराते हैं। कभी कोई भी बैटरी छोड़ के चला जाता है, कभी कोई छोड़ के चला जाता है। ये तो शुरू में ही हालत है, तो अंजाम जब आएगा तब तक क्या हालत होगी। ये गठबंधन टिकेगा नहीं और टिकेगा भी तो चुनाव में हारेगा। हाल ही में मुंबई में विपक्षी दलों के नेताओं ने मंथन किया था। इस बैठक में विपक्षी दलों ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति से लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। खास तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं, इसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। बहरहाल 2024 में मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर और हमीरपुर से जसवीर कुमार की रिपोर्ट।